नमस्कार। इस वीडियो का संदेश केवल आप तक मेरा और आपका वार्तालाप हो, कुछ कहने और समझने का सिलसिला। दोस्तों, हम और आप 2025 में और मान्यताओं के अनुसार 144 वर्ष पर दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में लगी हुई और पुराणों ग्रंथों के मान्यताओं से श्रद्धालुओं में इतनी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं कि लगभग हर एक घर से, हर एक गांव से, हर एक कस्बे से, हर एक राज्य से और यही नहीं देश के अलग अलग कोनों से, मतलब कि विदेशों से भी श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं। लेकिन इसी महापवित्र, महादिव्य, महाभव्य कुंभ में कुछ ऐसी अनहोनी हो रही हैं जिसे देखते हुए देश में तरह तरह के अलग अलग जगहों पर अफवाहें फैलाने की कार्य कुछ लोगों द्वारा करी जाती है। प्रथम, शाही स्नान से पूर्व छोटी सी गलती के चलते कुछ क्षेत्र में आग का लगना, फिर मौनिया अमावस्या के दिन जो शाही स्नान होने वाली थी उससे पूर्व सुबह सुबह यह खबर पूरे देश भर में फैलती है कि भगदड़ के कारण कुछ लोगों की मौत और न जाने कितने लोगों की हालत दयनीय हो गई। इसी सिलसिले को देखते हुए, और ऐसा नहीं है कि उन घटनाओं को रोकने में कभी कुछ देर हुई हो, आग वाली समस्या या फिर यह भगदड़ वाली, आग के समय मात्र 10 से 20 मिनट में 20 एम्बुलेंस का उस क्षेत्र में एक ही जगह पर आना, फायर ब्रिगेड वालों की टीम तुरंत वहां पर आग पर काबू पाना, क्योंकि सेक्टर जितने भी आप अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि हर सेक्टर आपस में जुड़ी हुई है, मतलब कि आग की संभावना बढ़ने की ज्यादा चांस थी, लेकिन तुरंत काबू पाना यह कितनी बड़ी बात है। भगदड़ के दिन तुरंत सही से इलाज कराना, जो मृतक है उनको ढूंढना और जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा करी गई। फिर अलग अलग स्टेशनों से, अलग अलग छोटे छोटे इलाकों से, फिर गाड़ी से, फिर न जाने कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई दी जो छोटी मोटी तो नहीं लेकिन थी, जैसे कि एक ही गाड़ी में सवार कई परिवार एक साथ किसी खाई में गिरते हैं और सभी लोग। फिर एक खबर आती है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण जो यात्राएं थी वो बाधित हुई, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु एक साथ एकत्रित हुए और सबको जल्दी थी उस महादिव्य कुंभ में जाने के लिए, तो उन्होंने तुरंत ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करी और भगदड़ वहां पे हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जितनी ज्यादा भीड़ होंगी और जहां पर संयम से कार्य नहीं करा जाएगा वहां पे भगदड़ की स्थिति तो बननी ही है। और तरह तरह के कैबिनेटों में भी ऐसी व्यवस्थाएं सुनने को मिल रही हैं कि आपने देश की खर्चा पूरे कुंभ में लगा दिए लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं दी। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसी अफवाहें कहीं भी ना फैलाइए, क्योंकि मैं वहां खुद जाकर देखा हूं, भर दिन बिना कुछ खाए पिए भी ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो केवल आपके लिए ही सेवाएं में लगे हुए हैं, और उनके कार्य को मैं सराहनीयता के साथ नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप खुद वहां पे जाइए, देखिए कि क्या आपको कुछ भी असुविधा मिलती है क्या। बस आपको एक गाइडलाइन की पालन करनी तो होगी, क्योंकि पूरे 20 किलोमीटर क्षेत्र में एक नए शहर का निर्माण हो जाना मात्र 1 महीने के अंदर और पुनः उस शहर को हटा दिया जाना बहुत बड़ी बात होगी। और धैर्यता इसमें सबसे बड़ी, और अनुशासन की आवश्यकता तो है ही। अगर नहीं रहेंगी तो आप अपने घर में रहिए, अपने राज्य में रहिए, या फिर अपने राज्य को छोड़कर उस महाकुंभ में जाइए। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि आप भव्य दिव्य कुंभ में जाइए
लेकिन अनुशासन के साथ रहिए, जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उनको पालन करिए। भगदड़ की स्थिति आप स्वयं ना बनाइए और भगदड़ जैसी स्थिति में आप ना फंसिए। और जो साथ जाने वाले हैं उन्हें कम से कम उत्साहवर्धन तो करते रहिए। जैसे कि किसी से पूछा जा रहा है कि कुंभ में कैसी अभी ये भीड़ कैसी है, लोग बता रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज्यादा है, क्या जाके फायदा नहीं। आप जाइए और ये बताइए कि भीड़ है, लेकिन सुविधाएं इतनी दिए जा रही हैं, क्योंकि ये बात बनी बनाई नहीं है। सुविधाएं आपको मिल रही है, भले ही आप उस सुविधा की अनुभूति न कर रहे हो या सुविधा का वो उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर ये कमी आ रही है, ना कि सरकार के अंदर। और उम्मीद रहेगा सभी श्रद्धालुओं से कि अपने जाने वाली जो भी आसपास पड़ोस के लोग होंगे उनको बतलाएंगे, जाने के अनुभव साझा करेंगे, और नहीं गए होंगे तो एक नया अनुभूति लेंगे। और बाकी यहीं तक आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे केंद्र सरकार का भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हमारे योगी आदित्यनाथ को भी, कि इन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं केवल और केवल आम जनता, श्रद्धालु और साधु संतों के लिए दिए हैं। बाकी ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये मुझे नहीं पता कि ये नियति है या फिर किसी का निशाना। ये निर्णय हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर छोड़ी जा रही है। तब तक के लिए जय श्री राम।